2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी साजिश, बनाया तोड़ने का प्लान, डालनी चाहती है बीजेपी में फूट। कांग्रेस ने संसद में किया ऐसा ऐलान, बीजेपी में मच गया घमासान। कांग्रेस की नई चालाकी सामने आई, मोदी को हराने की योजना बनाई। 2024 से पहले कांग्रेस क्यों नहीं करेगी ये काम? क्या बीजेपी को तोड़ने का बन रहा है प्लान? मोदी को भी हो गई टेंशन। 2024 से पहले कांग्रेस ने दिमाग लगाया, मोदी विरोधी नेता का साथ निभाया। मोदी भी है तैयार, बड़ा रोमांचक होगा चुनाव इस बार। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। साल 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस भी बीजेपी को इसी तरीके से हराने का प्लान बना रही है। खबर है कि कांग्रेस 2024 से पहले बीजेपी में फूट डालना चाहती है। कांग्रेस बीजेपी को तोड़ने की साजिश रच रही है। जैसे ही कांग्रेस की इस साजिश का खुलासा हुआ, बीजेपी में हड़कंप मच गया। फोन खड़काए जाने लगे, बैठकें की जाने लगी कि आखिर कांग्रेस के इस नए पैतरे का तोड़ कैसे निकाला जाए। कांग्रेस की इस नई चाल का खुलासा संसद में हुआ, जब कांग्रेस ने संसद में एक ऐलान कर दिया। कांग्रेस के इस ऐलान ने घमासान मचा दिया। अब आप पूरी खबर को समझिए। दरअसल मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है, लेकिन विरोध की रणनीति थोड़ी अलग है। विपक्ष का कहना है कि वो नितिन गडकरी को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों का विरोध करेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है और उसका विपक्ष को क्या फायदा होगा? तो उसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, विपक्ष की रणनीति है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी में मोदी विरोधी गुट के नेताओं की तारीफ की जाए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी को कमजोर किया जा सके। विपक्ष जानता है कि बीजेपी में गडकरी को मोदी विरोधी गुट का नेता माना जाता है, इसलिए विपक्ष अगर सार्वजनिक तौर पर गडकरी की तारीफ करता है तो उसका असर 2024 में मोदी पर पड़ेगा, जिससे बीजेपी में रणनीतिक तौर पर फूट पड़ सकती है। नंबर 2, मोदी कैबिनेट में गडकरी का अपना एक कद है। वो मोदी कैबिनेट के सबसे मेहनती और काम करने वाले मंत्री हैं। अपने कार्यकाल में गडकरी ने देश में सड़कों का जाल फैला दिया है। ऐसे में गडकरी पर सवाल खड़ा ना करके विपक्ष रणनीतिक तौर पर मोदी को कमजोर बनाना चाहता है, ताकि देश की जनता के सामने मैसेज जाए कि मोदी कैबिनेट में केवल गडकरी ही काम करने वाले नेता हैं। नंबर 3, गडकरी बीजेपी के पुराने कोर ग्रुप के नेता हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। गडकरी आडवाणी और अटल जैसे नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। बीजेपी का पुराना तबका मोदी के खिलाफ माना जाता है। ऐसे में गडकरी के ऊपर सवाल ना उठाना अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी पर निशाना माना जा रहा है। खैर, ये सियासत है, यहाँ ना कोई किसी का दुश्मन होता है और ना ही किसी का दोस्त। अपने अपने हिसाब से हर कोई अपने फायदे को तलाशता है। गडकरी पर सवाल ना खड़ा करके विपक्ष बीजेपी में फूट डालना चाहता है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को अंदर से तोड़ा जा सके। इस कदम से विपक्ष का मकसद है कि बीजेपी को मानसिक तौर पर तोड़ना है। खैर, गडकरी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और हर चाल को भली भांति समझते भी हैं। गडकरी को पता है कि इंतजार का फल मीठा होता है। वक्त के साथ उन्हें वो सब मिलेगा जिसके वो हकदार हैं, या फिर जो उनके मन में है। ये बात तो जगजाहिर है कि गडकरी की पहचान मोदी कैबिनेट के सबसे मेहनती मंत्री के तौर पर होती है। तो आपका विपक्ष की इस रणनीति पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस रणनीति से विपक्ष बीजेपी को तोड़ने में कामयाब होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।